अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों को और चले गए और मेरी अम्मी के मुंह में से इतना खून निकल गया था। मुरादाबाद में आज इंसानियत उस वक्त कांप उठी जब महज 24,000 रुपए और मकान की रजिस्ट्री के विवाद में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया। रंजिश की आग इस कदर भड़की कि पुराने परिचितों ने ही राजा और उनकी पत्नी फराह की चाकू से गोद कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात की सबसे दर्दनाक तस्वीर वो मासूम बच्ची है जिसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया गया। सुनिए उस मासूम की सिसकियाँ जो रोते हुए बता रही है कि कैसे हमलावर जबरन घर में घुसे, कैसे उसके पिता ने दरवाजा रोकने की कोशिश की लेकिन जालिमों ने चाकू से वार कर सब कुछ खत्म कर दिया। क्या नाम है बेटा? अक्षा। क्या घटना हुई आज? बेटा क्या हुआ था? आज हम यहाँ पे सब खेल रहे थे, मेरी दोस्त थे, हम खेल रहे थे बाहर। मुझे नहीं पता ये किधर से आया, मेरी अम्मी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं गई तो ये दोनों गेट खोल रहे थे, मैं चीखने लगी, कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना। यहाँ पे 2 जने खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरी अम्मी को बचा लो। वो आए, यहाँ पे उसका वो खड़ा हो गया था, पता नहीं वो कौन था, एक जना और था, वो 2 थे ना, उसके दूसरा वाला वो था। वो गेट खोल रहा था, मेरे पापा ने पेट लगा लिया, फर्जंद गेट खोल लिया तो उससे थोड़ा सा खुल गया, दूसरे वाले ने चाकू को साड़ दिया, फिर मेरी वो फ्रिज सब गिरा दिया। अम्मी को भी मार के कत्ल करके दोनों को और चले गए और मेरी अम्मी के मुंह में से इतना खून निकल गया था। 16,000 रुपए रहते हैं, इस 16,000 रुपए 2 लाख रुपए वो दे चुका था और उन्होंने 16,000 रुपए के ऊपर लड़ाई करी हमसे। जब भी मेरे पापा को मारा था हाथ की हड्डी तोड़ दी थी मेरे पापा की, ऑपरेशन अभी तक लगना हुआ, जान से मार के चले गए मेरे पापा को। बच्ची की वो बातें कलेजा चीर देने वाली हैं कि उसकी माँ के मुंह से खून निकल रहा था और वो चिल्लाती रही पर कोई बचाने नहीं आया। एसएसपी सतपाल अंतिल के मुताबिक ये पूरी साजिश पैसों के लेन देन और एक कमरे के मकान को लेकर रची गई थी। फहीम, आरिफ, फरजंद और उनके साथियों ने मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम को तो दबोच लिया है, लेकिन उस मासूम का क्या जिसके सिर से साया हमेशा के लिए उठ गया? सिविल लाइन्स इलाके में पसरा ये सन्नाटा उन सवालों को जन्म दे रहा है कि आखिर मामूली रकम के लिए कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। फिलहाल फोरेंसिक टीमें सबूत जुटा रही हैं और पुलिस बाकी फरार दरिंदों की तलाश में जुटी है। देखिए, जनपद मुरादाबाद में आज शाम को 8:50 पर एक सूचना मिली थी जिसमें कि कॉलर के द्वारा अवगत कराया गया कि एक दंपत्ति जिसका नाम राजा है और उनकी पत्नी का नाम फराह है, इसकी किसी के द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया। तत्काल मौके पर हम सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि इसमें जो दंपत्ति है उनकी चाकू लगने की वजह से मृत्यु हुई है और इसके संबंध में जो एक्यूज्ड है वो इनके परिचित ही हैं और उसमें षड्यंत्र करने में और घटना कारित करने में करीब 6 लोगों का नाम अभी प्रकाश में आया है, जिसमें फहीम, आरिफ, फरजंद, नवाब, अनस और एक व्यक्ति अज्ञात हैं। और ये जो एक्यूज्ड हैं ये पीड़ित परिवार के साथ पूर्व से परिचित हैं और इनके द्वारा एक कमरे का मकान पीड़ित परिवार को बेचा गया था और इसमें 24,000 रुपये को लेकर और बैनामे कराने को लेकर इसका विवाद था, जिसके क्रम में ये घटना कारित की गई है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्वक विवेचना हेतु फील्ड यूनिट के द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें पुलिस के द्वारा जो मुख्य षड्यंत्र में एक्यूज्ड है फहीम, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।